हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग एक और होम्योपैथिक मेडिसिन लीडम पालेस्टर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लीडम पाल भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम है मार्श टी और यह फैमिली इरिकेसी से बिलोंग करती है। इसे हम इटैलिक्स में LED डॉट से डिनोट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स में। लीडम पाल रूमेटिक डायथेसिस यानी कि वात रोग और गाउट यानी कि गठिया रोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। शरीर के बड़े जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द को वात रोग यानी रूमेटिज्म कहते हैं और छोटे जोड़ों में दर्द को गठिया या गाउट कहते हैं। इसे हम रूमेटिक रेमेडी भी कहते हैं। यह फीट यानी कि पाँव से शुरू होता है और ऊपर की ओर फैलता है, तो इसमें एसेंडिंग रूमेटिज्म होता है। जोड़ों में अगर सख्त गांठ, जिसे नोडोसाइट्स कहते हैं, अगर वो पड़ जाए तो लीडम उपयोगी होता है। जिस अंग पर रूमेटिज्म हो वह अंग पतला पड़ जाने पर लीडम का बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसका दर्द तिरछा चलता है, जैसे लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट होगा और राइट एल्बो तक फैल जाएगा। अगला आते हैं, शरीर में कहीं भी चोट लगकर चमड़ा नीला या फिर ब्लैक एंड ब्लू पड़ जाए और पफी यानी कि फूल जाए तो उसमें लीडम पाल देते हैं। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है। इसके अफेक्टेड पार्ट में ठंडा रहता है, लेकिन पेशेंट को गर्मी से परेशानी बढ़ जाती है और वह अपना अफेक्टेड पार्ट ठंडे पानी में रखना चाहेगा। इसे ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन वो ठंडा रहता है। रात में भी बिस्तर की गर्मी उसे पसंद नहीं आती और रात में उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। वो बिस्तर की गर्मी भी सहन नहीं कर पाता। अक्सर लीडम पाल के पेशेंट को आप सुनिएगा कि वह रात में सो नहीं पाया, उठकर वो नहाने के लिए गया, तभी उसे आराम मिला, ठंडक पहुंची और आराम मिल पाया। शरीर में गर्मी नहीं होती है, उसको गर्मी की कमी होती है, जैसे एक मरे हुए इंसान में होती है। जो गठिया या वात होता है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है और अफेक्टेड पार्ट ठंडी होती है और ज्वाइंट्स में सूजन या फिर फूल जाती है, तो उस केसेस में भी लीडम पाल उपयोगी है। हेमरेज यानी कि रक्तस्राव में भी उपयोगी है। खून बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड कलर का होता है। इसमें यूटेरिन हेमरेज हो सकता है या रिस्पिरेटरी हेमरेज होता है। पुराने शराबियों के लिए यह अच्छी दवा है। कील लगकर या सुई चुभ जाने पर लीडम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चूहे के काट देने पर या फिर कीड़े मकोड़े के काट देने पर, खास करके मच्छर से कटे हुए घावों में लीडम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बिच्छू के काट लेने पर भी लीडम बहुत ही अच्छा फायदा करती है। कहीं पर भी अगर कोई कीड़े मकोड़े काट देते हैं और उसके बाद अगर वहाँ पे लाल हो जाती है और सूजन हो जाती हो और साथ में अफेक्टेड एरिया ठंडी होती हो, उसमें गर्मी ना हो और बिल्कुल कीले जैसी चुभन हो उसमें, तो उसमें लीडम पाल का मेन सिम्टम्स है, उसमें लीडम पाल दे सकते हैं। अगर हम चोट लगने के फौरन बाद लीडम पाल दे दे तो टेटनस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मेडिसिन का पर्सन फुल ब्लडेड होता है, यानी उसमें ब्लड की कमी नहीं होती है। प्लेथोरिक मतलब एक्सेसिव ब्लड से भरा हुआ रहेगा, चेहरा बिल्कुल फुला हुआ रहेगा और लाल होगा। रोबस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये रहा इसका जनरल सिम्टम्स। अब इसके माइंड से लेकर के पूरे बॉडी का सिम्टम्स एक एक करके हम देखते हैं। शुरू करते हैं माइंड से। जो लीडम पाल का पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला रहता है और वो आउट ऑफ ह्यूमर रहता है, मतलब उसे कभी भी हंसी नहीं आएगी। डिससेटिस्फाइड रहेगा, अपने फ्रेंड्स की कंपनी को अवॉइड करना चाहेगा। कोई अगर उसके पास आए तो वो उससे नाखुश रहेगा। हेड में आते हैं, पल्सेटिंग हेडेक रहता है। पल्स की तरह होगा हेडेक, जैसे सिर में धप 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 से मार रहा है और हेड कवर होने पर संकट उसकी बढ़ जाएगी।
सर भीग जाने के बाद हेडेक हो या परेशानी बढ़ गई हो तो उसमें देते हैं। चलते समय अगर चक्कर जैसा लगता हो, सकता है। और हिमोप्टेसिस यानी कि खांसी के साथ अगर ब्लड निकलता हो और साथ ही में वात रोग भी हो यानी रूमेटिज्म भी हो तो उस केसेस में भी लीडमपाल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर सांस लेने में तकलीफ होती हो और चेस्ट ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल सिकुड़ा हुआ हो, सफोकेशन होती हो सांस लेने में और चेस्ट को छूने में पेन होता हो, तो ये सारे लक्षण ब्रोंकाइटिस के इनिशियल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो उस केसेस में भी हम लीडमपाल देते हैं अगर ब्रोंकाइटिस के लक्षण लग रहे हैं। इनफैक्ट ब्रोंकाइटिस के इनिशियल स्टेज में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आते हैं नेक एंड बैक में। बैक में स्टिफनेस रहेगी और जब कोई पेशेंट बैठे हुए रहेगा और अचानक से उठेगा तो उसकी बैक में क्रैम्प होगा, तो उस केसेस में भी देते हैं। लंबर रीजन में बहुत ही ज्यादा अगर पेन हो तो उस केसेस में भी लीडमपाल वर्क करती है। नेक्स्ट है स्टोमक। अगर थूकते वक्त नोजिया जैसा लगता हो, उल्टी जैसी फीलिंग आती हो, बेचैनी लगती हो तो उस केसेस में भी देते हैं। रेक्टम में आते हैं, अगर एनल फिशर हो यानी कि क्रैक हो एनल पैसेज में तो उस केसेस में भी देते हैं। हेमोराइडल पेन में भी देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यूरिनरी सिम्टम्स में। अगर यूरिन में बहुत ही ज्यादा यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन बढ़ गया हो तो उस केसेस में भी देते हैं। अगर यूरिन में सैंड प्रेजेंट हो तो उस केसेस में भी हम देते हैं। यूरिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है और करते करते अचानक से रुक जाता हो फ्लो तो उस केसेस में भी देते हैं। यूरिन कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें सॉल्ट की कमी रहेगी। जेनाइटल्स में आते हैं, अगर सीमन में ब्लड प्रेजेंट हो तो उस केसेस में भी देते हैं। फीमेल में ब्लीडिंग फाइब्रॉइड्स, मेंसेस के टाइम बहुत ही ज्यादा शरीर ठंडा हो जाता हो लेकिन उसे ठंडी हवा पसंद आती हो तो उस केसेस में भी हम देते हैं। और अगर रूमेटिज्म हो रहा हो, वात रोग हो, साथ अगर डिस्मेनोरिया हो और साथ में रूमेटिज्म का केस हो तो उसमें भी लीडमपाल बहुत ही अच्छी वर्क करती है। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रीमिटीज पे यानी कि हाथ और पैर पे। ये मैंने शुरू में भी बताया है कि अगर गॉटी पेन हो यानी कि गठिया वाला दर्द हो
इसलिए जो छोटे जॉइंट्स में दर्द होते हैं तो उस केसेस में देते हैं। अगर थ्रोबिंग पेन रहे राइट शोल्डर में तो उस केसेस में भी देते हैं। और अगर प्रेशर जैसा लगे, शोल्डर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर जैसा लगे और फिर मोशन में बहुत ज्यादा दर्द होता हो तो उस केसेस में भी देते हैं। अगर क्रैकिंग हो जॉइंट्स में तो उस केसेस में देते हैं। और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, इनफैक्ट वो बेड की भी गर्मी सह नहीं पाता है, उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। और मैंने ये पहले भी बताया, रूमेटिज्म होता है वो लोअर लिम्ब से स्टार्ट होता है और ऊपर की ओर असेंड करता है। अगर एंकल स्वेलन हो तो उस केसेस में देते हैं। अगर फीट पे बहुत ही ज्यादा पेन होता हो, इनफैक्ट पैर रख नहीं पाते हो, पैर पे भार नहीं दे पाते हो, तो उस केसेस में भी लीडमपाल बहुत अच्छा वर्क करती है। लीडमपाल का फीवर कैसा होता है? उसमें बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और उसे एनिमल हीट चाहिए होती है, उसमें लैक ऑफ हीट होती है। वो जानवर की गर्मी चाहता है। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसके ऊपर पूरे ठंडे पानी किसी ने छिड़क दिए हों। अब स्किन पे आते हैं। स्किन में फोरहेड पे मेनली एक्ने रहेगा जिसको छूने से चुभन वाली दर्द होगी। फेशियल डर्माइटिस के केस में भी दे सकते हैं। इचिंग हो अगर फीट और एंकल में और उसे स्क्रैच करते वक्त और बेड की गर्मी से बहुत ही ज्यादा परेशानी बढ़ जाती हो तो उस केसेस में भी देते हैं। मोडालिटीज में आते हैं कि किन कारणों से पेशेंट को आराम मिलती है और कैसे पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है। पेशेंट को बेटर लगता है कोल्ड से, वो ठंडा रहता है पेशेंट लेकिन उसे कोल्ड ज्यादा पसंद आता है। और लीडमपाल के पेशेंट को आप देखिएगा तो वो अपना फीट कोल्ड वाटर में रखना पसंद करता है। इसकी प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है? नाइट में इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वह बेड की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे रात भर बहुत ही ज्यादा बेचैनी लगती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ।